बताना चाह रहा हूँ ना, वो यही बताना चाह रहा हूँ कि इसमें और इसमें आपकी इस पर्सनालिटी में और इस पर्सनालिटी में जितने गैप हैं वो उतने ज़्यादा खतरे पैदा करने वाले हैं। आप इसको पाटने की कोशिश करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? आप अभी से पाट सकते हैं, अभी कोई प्रेशर नहीं आपको। मेरे कहने का मतलब कैसे पाटोगे आप इसको? अपनी थिंकिंग को चेंज करें। प्रैक्टिकल एग्जांपल इसके मैं दे रहा हूँ। हमने 21 तारीख को आंसर की आई, 21 को आई थी ना दवाई, 21 को आई। I was just coming from Saket Center to GTB Nagar School, right? I just moved from there. When I came outside of the office, I got a call from a student named Geeta, जो भी थी वो हमारे बैच की लड़की नहीं होगी। She called and she asked for the cut-off marks. The cut-off कितनी जाएगी PRT की? I said cut-off की आंसर क्या ही नहीं है, it's about to come. नहीं सर अभी आधे घंटे पहले आ गई। मैं बोला आ गई? क्या बात है? आपने मिला के लिया? हाँ जी बिल्कुल मिला लिया। मेरे कितने बन रहे हैं? 97 98 कुछ बताया जनरल। हमने अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि तुमको कोई पता नहीं, आपकी पहली कॉल है। अब मैं आधे घंटे पहले आगे से कुछ और काम देख रहा हूँ और वहाँ से जीटीपी आना था तो मैंने देखा नहीं वेबसाइट को। I decided to not to come to जीटीपी नगर क्योंकि मुझे लगा कि इस 1 घंटे में मैं ट्रेवल करूँगा, उस दौरान जितनी भी कॉल्स आएंगी I will not be able to take that call properly। और कॉल्स आएंगी क्योंकि अगर आंसर किया गया ये बच्चे देख चुके हैं तो वो कॉल करना स्टार्ट कर देंगे बहुत तेज। तो I decided to go back to Saket Center। तुरंत साकेत वापस चला गया। I sat down there. I just created a web page for the interview. I just thought about the free seminar in that 20 minutes only. And we shooted you a message after 2-3 hours. जितने भी केबीएस के मतलब जितने भी इंक्वायरीज थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी लाइक आपके थे बच्चे, उन सबको हमने एक मैसेज शूट करके कि आंसर की आ गई है, और मार्क्स आ गई है, ये लिंक है, आप इसमें जल्दी से चेक कर लीजिए और फिर हम उसके बारे में फ्री सेमिनार करेंगे। 24 तक का रजिस्टर कर लीजिए। सब कितना जल्दी हो गया? अब क्या होगा? 24 तक रजिस्टर करने की बजाय लोग 25 को भी कर रहे हैं, लोग आज वो भी कर रहे हैं। ठीक है, नहीं हमें पता नहीं चला, आप रजिस्टर करो, ठीक है? कल की बात बता रहा हूँ। अब कल क्या हो रहा है कि सुबह 10 बजे को आ रही कि सर मैसेज नहीं आया, अभी टाइमिंग का आ जाएगा जी 12-2 बजे तक। 12-2 बजे फिर आ गई जी मैसेज नहीं आया टाइमिंग का। मैम उसको फाइनलाइज कर रहे हैं, ग्रुप्स बना रहे, देखते हैं कि अब कुछ बढ़ रहा है, टाइमिंग क्या कर रही है, कर देते हैं जी। 4:30-5 बजे कॉल आ गई, आप लोग भेजोगे कि नहीं भेजोगे? क्या मजाक बना रखा है? मेरे को नहीं स्टाफ एवरी कॉल इज रिकॉर्डेड टू पता चल जाता है, ठीक है? किसी भी नंबर पर कॉल कर दो, दैट इज ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बीइंग रिकॉर्डेड। भेजोगे कि नहीं भेजोगे? क्या मजाक बना रखा है? सुबह कह दो, दोपहर आएगी, दोपहर कह दो, शाम आएगी, शाम होगी, आएगी मेरे पास मैसेज जी। मतलब क्या हुआ? इससे क्या साबित हो रहा है? आपकी रियल पर्सनालिटी बाहर आ गई। सुबह 2 बार की कॉल आपकी सोशल पर्सनालिटी थी, लास्ट वाली कॉल आपकी रियल पर्सनालिटी। आप समझ रहे हो? ऐसे ही वहां होगा। शुरू में 2 बार जब वो आपसे स्टूडेंट आप क्वेश्चन पूछेंगे, आप संभाल ले जाओगे, एक्टिंग कर ले जाओगे। जैसे ही वो आपको ड्रिल करेंगे, हल्का सा टाइप करेंगे आपका स्क्रिप्ट, आप उनके सामने फट पड़ोगे। पता चल जाएगा कि आप एक इम्पेशेंट इंसान हो, आपके अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं है, और जैसे ही आप धैर्य खोते हो वैसे ही आप इनडिसिप्लिन हो जाते हो। जैसे ही आप इनडिसिप्लिन होते हो आपको क्रोध आता है, जैसे ही आपको क्रोध आएगा आप बच्चे को पनिश करोगे, और पनिशमेंट इज टोटली प्रोहिबिटेड। इज दैट क्लियर? पनिशमेंट इज टोटली प्रोहिबिटेड। चाहे जितनी मर्जी आपके पास नॉलेज हो, चाहे जितना मर्जी आपके पास एक्सपीरियंस हो, बट आप एक ऐसे इंसान हो जो बच्चों को पीट सकते हो, जो बच्चे को पनिश कर सकते हो। क्या मुझे आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में टीचर रखना चाहिए? क्या मैं कानून के खिलाफ जाके आपको अपॉइंट करूं? नहीं कर सकता मैं, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट मना करता है तो काम। और बीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, बीइंग रिक्रूटमेंट बोर्ड, मेरे को ये सख्त हिदायत है कि ऐसे किसी भी बंदे को गलती से भी अंदर नहीं लेना जो कि इस तरीके की पर्सनालिटी होल्ड करता है। आप समझ गए बात? तो आपको यही करना है, इसीलिए मैंने बोला कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो कर लेंगे आप, वो डील कर, वो एक्सपीरियंस लोग हैं, वो हम उनको मैनिपुलेट कितनी देर कर पाएंगे, है ना? आप समझते हो इसको? वो डेली इंटरव्यू प्रिंसिपल स्टेटमेंट ले रहे हैं, है ना? आप तो बीआरटी की जीटी में जाने वाले प्रिंसिपल्स की पोजीशन को खोल देते हैं आप, कितना पॉलिटिकल पर्सन है, कितना बायस है, कितना कास्ट बायस है इसके अंदर, कितना रिलीजियस बायस है इसके अंदर, सब जानेंगे 2 सेकंड के अंदर, है ना? जैसे ही बोलेंगे ये योगी क्या आ गए, सब आपको नहीं करते नहीं, योगी वगैरह जो काम कर रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, आप होंगे पक्के योगी भक्त, कैसे बर्दाश्त होगा? तो आप कहोगे कुछ, चेहरा कहेगा कुछ, तुमको पता चल जाएगा। वो फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे आप, आपके चेहरे पे गुस्सा होगा, आपको सर योगी जी, हाँ सर नहीं करना चाहिए योगी जी को ऐसा, क्या मतलब करेगा भाई? आप उसको सुनाने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि योगी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, अंदर से आपका बस चल रहा है तो इसका गला दबा लो, पता नहीं चल रहा। वो समझ जाएगा कि ये प्रिंसिपल जो है वो प्योरली राइट विंग वाला है, प्योरली भाजपा समर्थक है,
चेक करते हैं और यही आपका टोटल इंटरव्यू है। यहाँ पे इंटरव्यू आपका ये नहीं कि आपको टेबल आती है कि नहीं 20 की या 19 की, है ना, 20 की तो आती है, 19 वाला प्रॉब्लम है। दिस इज नॉट अबाउट दैट, आप भूल जाइए इस बात को, है ना। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी किताबें मिलेंगी इसके लिए। तो कुछ नहीं पढ़ना है, कोई किताब नहीं पढ़नी है। आज से, अभी से, इसी सेकंड से आप अपने आप को टीचर महसूस करना शुरू कर दीजिए और टीचर महसूस करते करते टीचर के दर्द समझिए। टीचर के जब आप दर्द समझोगे, कितनी दर्द होती है उसको, कितना तकलीफ होता है उसको, जब बच्चा उसके सामने तमीज से बात नहीं करता। सिर्फ इतनी चीज तमीज चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं होगी, 50% से ऊपर नहीं, कमी है ना। मेजॉरिटी शेयर नहीं चाहिए उसको तमीज का, माइनॉरिटी शेयर में मिल जाए, अगर 30% में मिल जाए तो टीचर इज हैप्पी अबाउट वो। एक तो आप खुद महसूस करेंगे तो आपके अंदर भी आ जाएगी चीज, है ना। तो अभी एक और चीज आपको मैं बताऊं, बहुत ज्यादा नॉलेज फ्रीक होने की जरूरत अब नहीं है, वो आपने काम कर लिया, ठीक है। जितना भी नॉलेज फ्रीक होना था, जितना भी नॉलेज के पीछे भागना था, ये ऑल डन है। बट हाँ, कुछ चीजें होंगी जो हम आपको बताएंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। जैसे करंट इश्यूज है, जब तक पता ही नहीं होंगे तो उसके ऊपर हमारा मत क्या है, विचार कैसे आएगा, है ना। तो वो हमें पता होना चाहिए भाई ये क्रोमियम स्क्वायर का क्या मतलब है, क्या प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव है ना, ट्रांसफर करने वाले। तो भाई जैसे आप होगे वैसा बच्चा बनेगा। और आप भी जानते हो कि बच्चा अपने जो खासकर प्राइमरी टीचर जो होते हैं या होंगे, वहां पे बच्चे के लिए एकमात्र आइडियल कौन है, टीचर है। क्योंकि माँ बाप के बाद तीसरा अगर कोई उसको कुछ सिखाने वाला मिलता है तो वो टीचर मिलता है स्टार्टिंग के जीवन में, नहीं तो उसी को रोल मॉडल मानता है वो शुरू से, और उसी से ज्यादा सीखता है। माँ बाप से तो कम सीखता है, वो टीचर से ज्यादा सीखने की कोशिश करता है। तो इसलिए आपकी जो पर्सनल पर्सनालिटी है ना, इसमें अगर बहुत बढ़िया चीजें ऑलरेडी हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आप अच्छे चांसेस रखते हो इंटरव्यू क्लियर करने के। अगर कम है तो उनको ठीक करना शुरू कर दिया जाए, है ना। आप अच्छी सोच रखना शुरू कर दीजिए। आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहां जहां भी हैं वहां पे गलत पोस्ट लाइक करना, कमेंट करना बंद कर दीजिए। शेयर करना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये क्यों कर दीजिए, वो जांचेंगे इसलिए नहीं, आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाए इससे, इसलिए। अगर किसी ने कहा कि जी इसको लाइक करें, तुरंत 9 मिनट में आपको शुभ समाचार मिलेगा और आप उसके पीछे हाँ हाँ लाइक करो भाई, और आपने भी शेयर कर दिया तू भी लाइक कर, 9 मिनट में इंटरव्यू का कॉल लेटर आ जाएगा, रिजल्ट आएगी पहले। ऐसा होगा क्या, रिजल्ट आने से पहले आएगा क्या, नहीं आएगा जी। आप बताइए केंद्रीय विद्यालय संगठन क्या चाहता है आपसे, आप अंधविश्वासी अध्यापक बने या आप आधुनिक चिंतन के अध्यापक बने। ऑब्वियसली आधुनिक चिंतन के अध्यापक बने। आप जब खुद साइंटिफिक टेम्परामेंट के होंगे तभी तो आप बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करेंगे, नहीं अगर आप खुद ऐसे वाले होंगे कि भाई हनुमान जी की इस मूर्ति को लाइक करो नहीं तो 2 मिनट में बुरा समाचार आएगा, और आपने लाइक कर दिया डर के एकदम से, तो आप कहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट लेके चल रहे जी, नहीं। अगर किसी ने कह दिया कि भाई घर घर भगवा आएगा, राम राज्य अब आएगा, घर घर भगवा छाएगा, और आपने भी लिख दिया हाँ घर घर भगवा छाएगा, मतलब सोचा कुछ आपने लिखने के पहले, सोचना भी तो पड़ेगा। पूरी की पूरी आपकी जो लाइफ है टीचिंग की वो सोचने पे निर्भर है, आप कैसा सोचते हैं, बच्चों में कैसी सोच विकसित करते हैं, है। बाकी किताबी ज्ञान तो मीन है, दैट इज साधन, दैट इज नॉट साध्य। और आपको क्या डेवलप करना है, साध्य या साधन, साध्य। आपको हमेशा ध्यान किस पे रखना है, एंड क्या है, एंड रिजल्ट क्या है। तो एंड रिजल्ट आपसे जो एक्सपेक्टेड होगा बीइंग अ टीचर वो क्या होगा, वो ये होगा कि सोशल समाज में आप एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा करके भेज दीजिए पढ़ा लिखा के जो कि समाज को लाभ पहुंचाए, समाज को किसी भी तरीके से काटे बांटे छाटे तोड़े ना हो, यही तो उद्देश्य है। और साथ साथ इतना मैच्योर हो, इतना एबल हो, इतना सक्षम हो, योग्य हो कि अपनी जीवन की जितनी भी तकलीफें कठिनाइयां हैं उनको भी प्रॉपर्ली पॉजिटिवली सही रास्ते पे चल के हैंडल कर ले, सॉल्व कर ले, नहीं गलत रास्ता अख्तियार ना करे। भूख आए तो चोरी ना करे, भूख आए तो मेहनत करे, समझ में आएगा। फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो किसी और का जेब ना काटे, फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो कहीं ना कहीं दिमाग लगा के कोई ना कोई प्रयोजन करके उससे निकल आए बाहर, या फिर बहुत डिमोरलाइज होकर कहीं मरने मुरने की ना सोचे, ऐसा व्यक्ति को पैदा करना है आपको। तो एंड रिजल्ट तो वही है, शिक्षा का उद्देश्य तो वही है। अब हम क्या हो गए हैं कि बहुत ज्यादा एग्जामिनेशंस में, ग्रेड्स में, मार्क्स में, नहीं परसेंटेजेस में, पोजीशंस में, रैंकिंग्स में उलझ गए हैं, पेरेंट्स भी, बच्चे भी और ऑब्वियसली टीचर्स भी। ये हो रखा है, बट क्या यही होना चाहिए क्या? आप सबने सीटेट पास किया तो सीटेट पास करते समय आपने क्या सोच रखी, मार्क्स फोकस करना है या एंड रिजल्ट फोकस करना है? एंड रिजल्ट फोकस करना है। जिसने मार्क्स फोकस किया उसको नंबर कटेगा होंगे सीटेट में। तो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं आपकी, जो सीटेट है जिसकी वजह से सीटेट हो रहा है, मतलब सीबीएसई है, एनसीईआरटी है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, नवोदय विद्यालय संगठन है, ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है,
इन सबका आज का जो प्रयास है करेंटली, वो प्रयास क्या होना है कि भाई यू नीड टू फाइंड आउट दैट थिंग व्हिच इज नाउअडेज कॉल्ड आइडियल बट दैट शुड बी द प्रैक्टिकल। आप समझ रहे हो बात? वो चीज आपको लानी है शिक्षा व्यवस्था में बीइंग अ टीचर, जो कि आज के समय में हमें क्या लग रहा है आइडियल है, बहुत ही आदर्श बात है, भाई ये होने वाला नहीं है, लेकिन दरअसल होना ही वही चाहिए, प्रैक्टिकल वही होना चाहिए। आज जो प्रैक्टिकल हो रखा है वो प्रैक्टिकल होना नहीं चाहिए। आज प्रैक्टिकल क्या रोकता है? आपको गुस्सा है, आपने बच्चे को लगा दी, आपको क्रोध है, आपने बच्चे के साथ बहसना शुरू कर दिया, उसके इवैल्यूएशन बंद कर दिया आपने, उसकी कॉपीज को ठीक से चेक करना बंद कर दिया, उसको फीडबैक देना बंद कर दिया आपने, दूसरे को फोकस कर लिया, जो आपके साथ जी हुजूरी करता है, जो सामने की लाइन में बैठ के हाँ जी सर करता है, पीछे वाले को छोड़ दिया, थोड़ी सी कम एबिलिटीज वाला है उसको छोड़ दिया, थोड़ी सी ज्यादा एबिलिटीज वाला जिसके ऊपर आपको कम मेहनत करनी पड़ती है आपने उसको पकड़ लिया, उसी के आगे बढ़ते चले गए। बाकी बच्चे क्या दुश्मन है? नहीं है। तो इंक्लूसिव क्लास, मल्टीलिंग्विस्टिक क्लास, राइट, जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, जो डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है, स्पेशली एबल्ड आप उसको कह सकते हैं, इनको भी इंक्लूड करके जो चलना है, दैट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, वही आपसे एक्सपेक्टेड है, राइट। सरल भाषा में पढ़ाना, भाषाई पक्षपात न रखना। अब मान लीजिए आपको पता है कि केवीएस में आपका कहीं भी सिलेक्शन हो सकता है, कहीं भी भेजे जा सकते हो, तमिलनाडु में भी भेजे जा सकते हो, मणिपुर में भी भेजे जा सकते हो। अब मणिपुर को आज तक आप कहते हैं चिंकी 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 हो गया सिलेक्शन भैया, वहाँ रहते हो गांधी विहार में, नेहरू विहार में, और गांधी नेहरू विहार में रहते रहते आज तक लड़की को आपने उसके नाम से पुकारा ही नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के आपने उसको चिंकी बोला हुआ है, ये आपकी पर्सनल पर्सनैलिटी है नहीं। और आपका प्रिंसिपल भी वही, आपके कलीग्स भी वही, आपके स्टूडेंट्स भी वही, आपके पेरेंट्स भी वही, बच्चों के पेरेंट्स भी वही। अब कैसे डील करोगे? पर प्रॉब्लम आएगी ना आएगी। अब आप क्या होगे, आप खुद अपने आप को अलग थलग महसूस करने लग जाओगे, क्योंकि आपकी कलेक्टिवनेस, उनके साथ जो कलेक्टिवनेस है वो तो थी नहीं पहले से, आज भी नहीं है, तो अब तो वो मेजॉरिटी में है, आप अकेले हो वहाँ, तो जो आज उनकी पोजीशन आप कर देते हो अपनी बदतमीजियों से, वो आप खुद महसूस करोगे, वो नहीं करेंगे आपके साथ वैसा शायद, लेकिन आप खुद फील करोगे क्योंकि आपने वैसा ही किया होगा। तो क्या होगा, अलग थलग हो जाओगे, आप कॉन्फिडेंस लूज कर लोगे, तो आप अच्छा कैसे काम कर पाओगे वहाँ पे? नहीं पढ़ा पाओगे। हमारा एक स्टूडेंट है अनिल पुनिया, कुछ लोग जानते होंगे शायद, अनिल पुनिया को कितने लोग जान रहे हैं? पीछे के बच्चे जो है जान रहे हैं। अब पिछली बार जो 2015 में टीजीटी वाला एग्जाम हुआ था, उनका तो कैंसिल हुआ नहीं था, आपको पता है टीजीटी वालों का, उनका एग्जाम हो गया, सिलेक्शन हो गया, तो उसमें अनिल पुनिया का सिलेक्शन हो गया टीजीटी इंग्लिश में। कहाँ जॉब कर रहे हैं वो? ईटानगर में, ईटानगर ना, अरुणाचल में जॉब कर रहा है। सारा का सारा कम्युनिटी वही है, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से वो कर रहा है, और एक साल के अंदर उसको अवार्ड भी मिले वहाँ पे प्रिंसिपल की तरफ से एप्रिसिएशंस के, ठीक है, और बहुत बढ़िया से कोप कर रहा है, क्योंकि उसकी जो रियल पर्सनालिटी थी, यू विल बिलीव इट और नॉट, बाकी लोग जो जानते हैं वो बिलीव करेंगे, सीटेट की तैयारी उसने यहाँ से करी, उसने केवीएस की तैयारी यहाँ से करी, कंटिन्यूएशन में उसकी किस्मत साथ देती गई, सिलेक्शन हो गया, कोई एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, कोई भी कैंसिल का वेट नहीं करना पड़ा। बट उस पूरे टाइम पे कभी भी मैंने उस लड़के को किसी के साथ भी, स्टूडेंट्स के साथ भी नहीं, मेरे साथ भी नहीं, टीचर्स के साथ भी नहीं, तेज आवाज में बात करते सुना ही नहीं। अपना बिंदास आना, गमछा वमछा लपेट के, लाल पीली हरी नीली पैंट पहन के, अपनी मस्ती की, अपनी पसंद की जो भी उसका मन करता था, और एकदम प्लीजेंट पर्सनालिटी। जब आप देखोगे तब मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के ही लगेगा कि यार बड़ा बढ़िया लड़का है, बात करने का मन करेगा आपको, ज्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करना। मतलब क्या हुआ, उसको दिक्कत ही नहीं आई, कहीं फ्री फ्लो चला गया टाटा नमक की तरह, फ्री फ्लो, डब्बे में आराम से चला जाता है। आपको भी फ्री फ्लो अगर बनना है, आपका इंटरव्यू आराम से निकल जाए, आप चाहते हो कहीं आपकी रियल पर्सनालिटी आपके आड़े ना आए, तो जरूरत इस बात की है कि अपनी रियल पर्सनालिटी को थोड़ा सा हम लोग चेंज करके सोशल पर्सनालिटी जैसा बना दें। जब बना देंगे तो हमें एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, जितनी कम एक्टिंग करनी पड़ेगी उतना सक्सेसफुल हो जाएंगे। समझ आई बात ये? ठीक है। अब इसमें एक काम आप, अच्छा इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो कि केवीएस के बारे में कुछ जानते हैं? कौन बार हो रहा है ना सर, है वो? ठीक, कितने लोग हैं जो केवीएस के बारे में जानते हैं? कुछ मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन तो जानते हैं नहीं, ऐसे कैसे कुछ नहीं जानते? बहुत कुछ जानते हैं। केवीएस एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, नहीं कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? डेवलपमेंट के अंदर आता है। किस लेवल तक की पढ़ाई कराता है? 12th लेवल तक की, क्लास स्टार्टिंग से लेके, है ना, स्कूलिंग से लेके, प्राइमरी से लेके। अच्छा, इसमें संस्कृत कब से कब तक पढ़ाई जाती है? संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाती है नहीं केवीएस में? दी जाती है 6 to 10, 6 to 8 दी जाती है मैडम, है ना। केवीएस में जो संस्कृत विषय का शिक्षण है वो कहाँ से? इसमें टीजीटी संस्कृत वाले भी तो होंगे ना कुछ लोग, जिन्होंने अप्लाई किया, उनको तो बिल्कुल पता होना चाहिए। इसीलिए पीजीटी संस्कृत की पोस्ट केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में
नहीं आती, देखा होगा आपने ना, पीजीटी संस्कृत की पोस्ट नहीं निकलती है, जिसमें केवीएस में नवोदय में, लेकिन पीजीटी संस्कृत की पोस्ट निकलती है। ठीक, तो पीजीटी में चॉइस होती है, चॉइस है, कंपल्सरी नहीं है। 6 to 8 सबमिट कंपल्सरी, सभी को संस्कृत की शिक्षा वहां पे दी जा रही है करेंटली। एक दूसरी बात, अभी कौन इसको हेड कर रहा है, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर, हु इज द कमिश्नर ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन? अच्छा, इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो फेसबुक पे जो केंद्रीय विद्यालय केवीएस टीचर्स प्रिपरेशन ग्रुप बना हुआ उसके मेंबर है? ऑलमोस्ट होंगे, नहीं है? जो फेसबुक पे एक इंद्रमणि उपाध्याय, अमन गुप्ता, नरेश शर्मा, इन लोगों ने जो ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें कितने लोग मेंबर्स हैं? है ना, कई सारे लोग। उसमें खूब टाइम दिख रहा है कमेंट करने में। उसमें क्या होता है, एक बच्चे ने कोई पोस्ट डाली, ठीक है जी, कि पीआरटी में जी मेरा 90 नंबर है, मेरा चांस है कि नहीं है, 280 कमेंट, ठीक है, 110 वाले 120 वो भी पूछते हैं, वो भी पूछने में होगा कि नहीं, मजे लेते हैं, हिंदी इंग्लिश इंक्लूडेड है कि नहीं है, बता हाँ। नहीं। अब होता क्या, मैं वो बात को फोकस नहीं कर रहा, प्रश्न पूछने वाला तो भाई नहीं आता तभी पूछ रहा है, उसकी बात छोड़ो। प्रश्न पूछने वाला हमेशा माफी के लायक है, ये ध्यान रखना, चाहे वो आपका विद्यार्थी हो चाहे मेरा विद्यार्थी, मैं यही मानता हूँ कि जो प्रश्न पूछने वाला है वो हमेशा माफी के काबिल है और हमेशा उसकी बात ध्यान से सुनी जानी चाहिए, लेकिन उत्तर देने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। क्या समस्या है वहां पे, किसी ने प्रश्न पूछ लिया कि मेरा 110 है, मेरा होगा कि नहीं होगा, बताओ, कट ऑफ क्या जाएगी, उसमें 280 लोग एक ही बात बोल रहे हैं। आप समझ लो खलियरी कितनी है ना, हमारे यहाँ गांव में खाली खलियरी, खलियरी मतलब खालीपन, फुर्सत, टाइम कितना है आपके पास, इतना पढ़। अब आपने देख लिया कि लिख दिया जी हो जाएगा तेरा, ये जी नहीं होगा, है ना, 95 से ऊपर जाएगी कट ऑफ, फिर भी आप लिखिए चलो 95 से ऊपर जाएगी, 95 से ऊपर जाएगी, 95 प्लस, 95 से ऊपर, 95 प्लस, हद है यार। लेकिन ये किसी ने नहीं देखा कि केवीएस का कमिश्नर कौन है। जैसे ही आपका लगा कि मेरा 105 बन रहा है, 103 बन रहा है, 109 बन रहा है, प्रशांत कुमार मल, कौन है, संतोष कुमार मल, सॉरी एसके मल है ना, संतोष कुमार मल है, 1997 बैच के आईएएस ऑफिसर, जो कि अभी उसको 2015 से हेड कर रहे हैं, है ना। तो एक तो आपको क्या करना है, मैं क्या हिंट दे रहा हूँ आपको, कि आपका जो काम अब से लेके शुरू होगा इंटरव्यू का बैच शुरू होने तक या इंटरव्यू होने तक, तो सबसे पहला काम क्या करना है, केवीएस की साइट पे जाना है ना, केवीएस की साइट पे जाके, सीबीएसई वाली नहीं, केवीएस वाली ओरिजिनल वाली, ठीक है, केवीएस संगठन, kvsangathan.org कुछ करके है ना वो, वहां पे जाना है .in, वहां पे जाके उनके 2-3 हेडिंग्स हैं, अबाउट अस वाला कॉलम है, अबाउट अस पे जाइए आप, अबाउट अस में उनका 3-4 और सब विंडोज हैं, है ना, सब टैब्स बने हुए हैं, मिशन क्या है केवीएस का वो देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो देख लीजिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है वो जान लीजिए, क्लियर हुआ, और उसके अंदर उनके जो एकेडमिक एक्सीलेंस है वो क्या है, मतलब एकेडमिक प्लान क्या है उनका, ये 3-4 चीज, अबाउट अस वाला जो मतलब पूरा टैब है ना, आप एक बार खंगा लीजिए, उससे आपको बहुत सारी काम की चीजें मिल जाएंगी जो कि आपको इंटरव्यू के लिए काम आएंगी, और ऑब्वियसली पूछेंगे भाई एक चीज समझो, आप केवीएस भूल जाओ, आप किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको अपने एम्प्लॉयर के बारे में मालूम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, भाई यू केम फॉर इंटरव्यू एंड यू डोंट नो हु इज द एम्प्लॉयर, व्हाट दे डू, व्हाट इज देयर जॉब प्रोफाइल, ऑब्वियसली यू नीड टू नो, नहीं तो पता चलेगा कि आप अवेयर ही नहीं हो, आप बस उसके आगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि केवीएस के बारे में आपको पता होगा, उसके जो कमिश्नर है वो कौन है, संतोष कुमार मल है, 1997 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं, आपको पता है कि भी केवीएस जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये भी ठीक बात है। उसके बाद केवीएस की जो केवीएस की जितने भी स्कूल्स हैं वो किससे एफिलिएटेड है, सीबीएसई, है ना, ऑल द स्कूल्स अंडर केंद्रीय विद्यालय संगठन इज आर एफिलिएटेड विद सीबीएसई ओनली, दे फॉलो द सीबीएसई पैटर्न ओनली, राइट। एनसीईआरटी की बुक्स वहां पे प्रेफर की जाती है, ये भी आप जानते हैं। अच्छा, केवीएस को बनाने का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था, 1954 में आई थिंक एस्टैब्लिश हुआ है ना, बिल्कुल सही बात है। खासकर इसको बनाने के पीछे की जो फिलॉसफी थी वो क्या थी, कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं जो कि ट्रांसफरेबल जॉब पे हैं, जिनकी की जॉब्स का ट्रांसफर हो सकता है यहाँ से वहाँ, अब होगा क्या कि ट्रांसफर जब होगा तो वो सेशन को फॉलो करके तो होगा नहीं, या तो अप्रैल में होगा या तो फिर अगले अप्रैल में होगा, ऐसा तो होगा नहीं, बीच में कभी भी होगा, जब योगी जी आएंगे तब होगा, होगा ना ऐसा। जैसे योगी जी आए देखो 100 आईपीएस ऑफिसर सस्पेंडेड, इतने ट्रांसफर, बी चंद्रकला में ट्रांसफर हो गया दिल्ली आगे से, बी चंद्रकला का नाम कितने लोग जानते हैं, आईएएस ऑफिसर बी चंद्रकला। अब ये जितने लोग हैं वो सब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये सारे फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव लोग हैं, तभी जानते हैं, नहीं तो नहीं जानेंगे, है ना। बी चंद्रकला आईएएस ऑफिसर की यूपी में सुल्तानपुर में शायद बहुत फेमस है, वहां पे फेमस इसलिए क्योंकि
बोल्ड डिसीजंस लेने के लिए, अच्छा काम करने के